लिखो क्वेश्चन। ठीक है, मैं भी लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिख लोगे ताकि किसी को समस्या ना हो। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, कौन सा क्वेश्चन है बता दो। 21वां क्वेश्चन है ये। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब, बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। आवर्धन गोवर्धन अरे गोवर्धन मत लिखना, नहीं पता लगा आवर्धन गोवर्धन बना दो। ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। हाँ ठीक है सर। अब हम लोग आगे निकालते हैं। देखो इसमें आपको थोड़ा सा एक चीज अलग पूछ लिया है। आवर्धन, ये अवतल दर्पण है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है और उस अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, मतलब कितनी दूरी पर बनेगा और वह कैसा होगा, मतलब उल्टा होगा, वास्तविक होगा, सीधा होगा, कैसा होगा। स्थिति मतलब कितनी दूरी पर बनेगा और उसका आवर्धन निकालना है कि कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा, कितना मोटा। ऐसा एक चीज जान लो। आवर्धन हम लोग जानते हैं ना, यम बराबर क्या होता है, आई अपान में ओ बराबर माइनस भी अपान में यू। इतना होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल, दोनों दर्पण के लिए यही फॉर्मूला यूज होता है। समझ गए। बस अब आपको ये चीज देखना है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो वास्तविक प्रतिबिंब के साथ उल्टा भी बनता है, तो उसके लिए जो आवर्धन होता है वो निगेटिव होता है। और आभासी और सीधा के लिए कैसा होता है, बस ये दो चीज ध्यान देना है। इसके लिए होता है निगेटिव, इसके लिए होता है पॉजिटिव। बस अब आइए देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। क्योंकि अवतल दर्पण इसलिए फोकस दूरी क्या होगी, निगेटिव, के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। माइनस हो जाएगी ये भी। हमें प्रतिबिंब निकालना है, भी का मान निकालना है। चलो निकालते हैं। 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान भी प्लस 1 अपान यू से एफ का मान रख दो -1 अपान में 10 बराबर भी का मान निकालना है प्लस यू का मान कितना रखोगे, यू का मान बताओ, ऐसा 15 माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, इसको इसके पास लेके चले आओ, ये होगा -1 अपान में 10, इधर आएगा प्लस 1 अपान में 15 बराबर 1 अपान में भी। देखो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 30, 10 तिया 30 होगा, -3, 15 दूना 30 होगा, 1 अपान भी। 3 में से 2 निकालोगे -1, 1 अपान भी का भी बराबर कितना होगा, -30। ये भी ऊपर जाएगा, 30 भी ऊपर चला जाएगा। मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा,
प्रतिबिंब कितनी दूरी पर, मतलब स्थिति आप बता दो पहला, स्थिति कितनी दूरी पर बनेगा? 30 सेंटीमीटर पर। प्रकृति बताओ, प्रकृति का मतलब है कि यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि उल्टा होगा कि सीधा होगा कि टेढ़ा होगा, कैसा होगा? देखो प्रतिबिंब का मान निगेटिव है ना, अगर प्रतिबिंब का मान निगेटिव है तो कैसा होगा? प्रकृति वास्तविक होगा और कैसा होगा? उल्टा होगा। आवर्धन निकाल दो, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं आवर्धन, आवर्धन यम बराबर क्या होता है? यही देखो, अगर लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई ऐसा कुछ बोले तो निकालिएगा, बट यम बराबर ये भी होता है और ये भी होता है। इन दोनों में से किसी का मान पता नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लगाएंगे, लेकिन ये तो पता है ना, इसको लगाएंगे हम लोग। आगे चलते हैं। माइनस लिखा है, लिखा रहने दो। ये भी का मान कितना है? -30। भी का मान -30 रखो अपान में, और u का मान कितना है? -15। ऐसे यम बराबर 15 दूना कितना होगा? आवर्धन कितना होगा? -2। लिख लो। आगे देखो हम लोग, अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा। एक उत्तल दर्पण के सामने, एक उत्तल दर्पण के सामने, क्वेश्चन नंबर 22 है। एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कामा स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आई ना बात, मस्त बात है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या क्या दिया है। एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। अब आप समझ रहे हो, वस्तु की लंबाई और वस्तु की दूरी में अंतर है। देखो जैसे मैं मान लो ये मेरा हाथ है, इतनी दूरी पर एक वस्तु रखी, ये इतनी दूरी पर रखी, ये दूरी है, बट इतनी ये इसकी जो भी होगा 2 मीटर 3 मीटर लंबी, सेंटीमीटर मान लो 10 सेंटीमीटर हो या 5 सेंटीमीटर, ये वस्तु की लंबाई है। लेकिन दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु रखी है वो अलग चीज है, और जो लंबाई है वो अलग चीज। तो यहां पर देखो ये क्या है, उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। वस्तु की लंबाई को किससे लिखते हैं? ओ से। ओ बराबर दिया है कितना? लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, मतलब वस्तु की दूरी कितनी आ गई है। और दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? आर बराबर कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ, दर्पण हमारे पास उत्तल है, उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ क्या निगेटिव होता है? यू। सिर्फ और सिर्फ यू निगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव, तो ये निगेटिव होगा और ये क्या होगा? पॉजिटिव। अगर r बराबर 30 है तो f बराबर कितना होगा? r/2 से कितना हो जाएगा? 30 बटे कितना लिखोगे यहां पर? 30/2, तो कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। देखो
यू का मान पता चल गया, एफ का मान पता चल गया। अब हम लोग यहां से प्रतिबिंब निकाल लेंगे। प्रतिबिंब की पहले दूरी निकालो, मतलब कितनी दूरी पर बनेगा, जिसे स्थिति बोलते हैं। उसके बाद हम लोग उसी का आधार बता देंगे प्रकृति, लंबाई निकाल लेंगे हम लोग। चलो, वी नो दैट 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से ये निकालना है। तो 1/f इक्वल टू, अच्छा इसको ये भी यही रहने दो, इसको यहां ले आओ। 1/f माइनस 1/u बराबर कितना होगा, 1/v। सबकी वैल्यू रख दो। 1/v इक्वल टू एफ का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर, और यू का मान कितना है, माइनस। देखो अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/10। 1/v बराबर, दोनों का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम दोनों कितना होगा, 30 होगा। 15 दूना 30, 10 तिया 30, ये होगा 30। 5 दो 3 दो कितना होगा, 5। भी ऊपर जाएगा, 30 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा। क्वेश्चन तो दिख रहा है। आओ देखो, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए। मतलब क्या निकालना है, कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, वस्तु की दूरी निकालना है, जिसको यू से प्रेजेंट करते हैं, कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, जबकि प्रतिबिंब पहला वास्तविक हो और दूसरा आभासी हो। अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा, पहला लिख रहे हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या, देखो यहां पर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी गई है। क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी क्या होगा, वो निगेटिव होगा। ठीक है, वो दो चीज दिया है, वास्तविक और आभासी। तो पहले वास्तविक लिए निकालो। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया था, और उसके बाद जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो आवर्धन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो वास्तविक आवर्धन हम लोग यम बराबर जानते हैं, माइनस भी बाई होता है यू। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये होता है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, प्रतिबिंब जो होगा माइनस में बनेगा, तो ये वाला माइनस मिलकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। बस यही लिखना था। तो यम बराबर, या आप ऐसा लिख दीजिए कि वी नो, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट वास्तविक
प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होगा। तो यम बराबर जो भी लिखा जाएगा ये होगा भी अपान में यू। यम बराबर, यम कह रहा था 5 गुना बन रहा है, 5 गुना कह रहा था, 5 गुना बड़ा बन रहा है, तो यम बराबर 5 दिया है ये। तो भी का मान रखोगे भी अपान में यू बराबर 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी बराबर आएगा 5 यू, ऐसा हो जाएगा। आगे हम लोग निकाल लेते हैं 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान भी प्लस 1 अपान यू से। एफ का मान दिया है -10 बराबर भी का मान रखोगे 5 यू प्लस 5, 1 अपान में 10, ये होगा कितना 5 यू, ये कटेगा कितना होगा 1, यू से यू कटेगा 5 बचेगा ऐसा। तो 1 अपान में 10, ये होगा 6 अपान में 5 यू, 5 1 के 5, 5 दूना 10 माइनस यू ये होगा, और ये होगा 6 दूना 12, यू बराबर कितना होगा, मतलब वस्तु को 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा। और वस्तु को 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखोगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, भी बराबर यहाँ 5 यू है, भी बराबर 5 यू का मान रखोगे -12, तो 12 पंचे कितना होगा 60। तो ये हो जाएगा वस्तु को 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर प्रतिबिंब कितना होगा 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। यही अगला लगा दे रहे हैं, दूसरा ये आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होगा, जो होता वही रहेगा, मतलब ये होगा -भी अपान में यू, मतलब ऋणात्मक ही रहेगा। तो अगला यम बराबर, यम का मान 5 है बराबर -भी अपान में यू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो भी बराबर -5 यू आएगा। 1 अपान एफ बराबर 1 अपान भी प्लस 1 अपान यू से, यहां से एफ का मान -10 है बराबर 1 अपान भी का मान 5 यू रखोगे, ये होगा यू, -1 अपान 10, ये होगा 5 यू, ये पूरा कटेगा -1, यू से यू कटेगा 5 आएगा, -1 अपान में 10 5 यू, और ये 5 में से घटा दोगे कितना आएगा 4, 5 1 के 5, 5 दूंगा 10, ठीक है ये आएगा। तो यहां से बचा -1 अपान में 2 बराबर 4 बटे यू, इसका यू से गुणा कराओ माइनस यू बराबर 4 दूना 8, तो यू बराबर क्या होगा -8 सेंटीमीटर। यू का मान -8 सेंटीमीटर आ गया, तो प्रतिबिंब का मान निकाल दो यहां से, भी बराबर -5 यू है, भी बराबर -5, यू का मान कितना रखोगे -8, भी बराबर कितना होगा 8 पंचे 40। तो ये था, अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो वस्तु को 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा तो प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, और अगर आभासी प्रतिबिंब होगा वस्तु को 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा और प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर दूर बनेगा। छापो आराम से इसको, ठीक है, बहुत दिक्कत।